कि अगर मेरा आरक्षण भाजपा देने लगेगा तो राहुल जी मैं आऊंगा आपसे माफी मांगने, तेजस्वी जी मैं आपसे आऊंगा माफी मांगने। मैं कहूंगा जिस लड़ाई के लिए मैं लड़ने चला था वो मिल रहा है भाई, आप मुझे माफ कर दो, मुझे जाना पड़ेगा भाजपा में। आरक्षण मिलने पर मैं ये भी कहा है कि जब जब भाजपा जदयू को आरक्षण की बात पे बुलाएगा तब तब मैं मिलने जाऊंगा, और मैं जब भाजपा मुझे आरक्षण देगा तो वो चिट्ठी मैं अपने तांती तत्वा पान समाज को सौंपूंगा। तेजस्वी जी से, राहुल जी से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, फिर सहरसा जाऊंगा, सहरसा वाले से माफी मांगूंगा और त्याग पत्र विधायकी कर दे के पटना आ जाके घर बैठ जाऊंगा। नहीं करनी भैया राजनीति, राजनीति सिर्फ आरक्षण के लिए करने आया हूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक इंसान जिसको देखिए, ये सिर्फ एक तांती तत्वा नहीं है जो प्रार्थना किया, इन्होंने जो प्रार्थना किया सत्यनारायण पूजा से भगवान से, जब मैं हारने की कगार पे जा रहा था तब इन्होंने भगवान सत्यनारायण से कहा कि आईपी गुप्ता हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, भगवान उसे जीता दो। अब जरा बताइए कि मैं उनके उस आंसू के, उनकी इस पूजा से गद्दारी कर सकता हूँ क्या? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, गर्दन कटा दूंगा, लेकिन आरक्षण लेकर आऊंगा, कभी समझौता नहीं कर सकता मैं। इसलिए विश्वास रखिएगा कि आपका एक भाई है, आपका एक बेटा, आपका एक भतीजा है, आपका एक चाचा है, हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि आपके वजह से आईपी गुप्ता छोटी छोटी बातें नहीं कर सकता, वो बिहार की राजनीति कर रहा है, वो देश की राजनीति कर रहा है। पूरा देश तांती तत्वा पान, कोली, कोरी, मुदिरा, मूर्तिया, कवलिका, कालिका, जो हमारे लोग हैं सब उसको देख रहा है, सब आईपी गुप्ता को देख रहा है। हमारा छोटी सी भी छोटी छोटी बातें टीवी में चलने लग जाती है। इसलिए मुझे सोच समझ के बात करना होगा। आपको गर्व होना चाहिए कि आप देश की राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से 12 मार्च को मिला तो पहला क्वेश्चन जो राहुल जी का था, उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि गुप्ता जी आपको मोदी जी आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब क्या हुआ कि जो जाति को कोई जानता नहीं था उस आरक्षण को, पहला क्वेश्चन राहुल जी कहते हैं भैया आरक्षण क्यों नहीं दे रहा? सोचिए कहां तक बात पहुंच गई है। जब बात उतनी बड़ी हो, जब देश की राजनीति कर रहा हो, राज्य की राजनीति कर रहे हैं, आपको तांती तत्वा पान समाज को भी अपना कैरेक्टर उठाना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातें करने के लिए ये सोशल मीडिया नहीं है। बड़ा सोचिए, बड़ी बात कीजिए, बड़ी बात करने से, बड़ा सोचने से आपकी लड़ाई बड़ी होगी, आईपी गुप्ता मजबूत होगा और आपका आरक्षण वापस लाने लगेगा। आज मैं मीडिया के सामने एक बात भी बोलता हूं कि राज्यसभा में मैं चाहता तो वोट नहीं देता, बहुत कुछ मिल सकता था। 12 मार्च को जब मैं राहुल जी से मिला और शाम को बिहार भवन में मैं सोया था, 3:30 बजे रात में 4-5 आदमी आते हैं, कैमरा पे बोल रहा हूं मैं, और बहुत कुछ दे रहे थे हमको कि बीमार हो जाइए आप। लेकिन करना क्या, इतना कुछ लेकर आइए, बीमार काहे हो जाऊं भाई, क्या करना है? बोला कि 15 तारीख को बीमार हो जाना है, वोट नहीं देना है। तो बोले तेजस्वी यादव जी को पता चलेगा कि हम बीमार हैं तो भाई वो एयर एम्बुलेंस भेज देगा, और जो ही एयर एम्बुलेंस लगेगा तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। तो बोले क्या करना होगा? बोले भैया आईपी गुप्ता अगर बिक गया तो तांती तत्वा समाज बिक जाएगा, ये पता चल जाएगा दुनिया को, तेजस्वी यादव जी को, राहुल जी को। आईपी गुप्ता ने कहा था
कि जब तांती तत्वा पान बोलता है तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा होता है। जब तांती तत्वा बोलता है, पैर गड़ाता है तो अंगद का पैर होता है। आईपी गुप्ता नहीं, ये 80 लाख तांती तत्वा का आवाज है। आईपी गुप्ता तो खरीदने वाला नहीं पैदा लिया। जब तक रहेंगे महागठबंधन का हिस्सा बन के रहेंगे, अपने तरह से अपना फर्ज निभाते रहेंगे। हाँ, अगर उधर से कुछ हुआ तो हम तो भाई कहा पहले हम स्वार्थी हैं। तांती तत्वा की लड़ाई पहली लड़ाई है हमारी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको सिर्फ एक बात कह के जा रहे हैं, आप सिर्फ अकेला नहीं, 80 लाख तांती तत्वा पान समाज का ये पूजा है। जिंदगी में कभी गद्दारी नहीं करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। दूसरा, बेगूसराय से रुपेश यादव जी हैं।